हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी करेंगे। मैं आपका अपना दोस्त अनिल कुमार शर्मा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो जहाँ तक मुझे याद है 8.3 हम कर चुके थे। 8.4 की बारी आती है। 8.4 की यदि मैं बारे में बात करूँ तो जो शुरुआत में हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सूत्र और जो सोर्स महंगाई पढ़ी थी वही काम में आने वाली है। जो कहने का मतलब वही है कि जो शुरुआत का कंसेप्ट है उसे एक बार या तो रिवाइज कीजिए या फिर मैं करवा ही देता हूँ बड़ा बड़ा। तो अपने 6 फलन पढ़े थे कौन कौन से थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। साइन थीटा को मैंने अब यहाँ पे एक बात बता दूँ, इस एक्सरसाइज के अंदर लाल बट्टे जो कक्का है फॉर्मूला वो उपयोग में नहीं लिया जाएगा, कहीं पर भी उपयोग में नहीं लिया जाएगा। इसका जो क्वेश्चन आने वाला है ये कंफर्म है कि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आएगा और लगभग 6 नंबर में आता था पहले, जब ये 80 नंबर का पेपर पैटर्न हुआ करता था। अब पता नहीं कितने नंबर का आएगा, जल्दी मैं बता दूंगा कि ये एक्सरसाइज कितने नंबर की क्वेश्चन देने वाली है आपको। और इसी एक्सरसाइज में से कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आएगा और वो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा। तो 6 फलन है उनके बारे में बात कर रहे थे। लाल बटे कक्का का उपयोग कहीं पर भी नहीं होने वाला है। जो अपने व्युत्क्रम है वो याद करने होंगे। साइन किसका उल्टा बताया था मैंने? साइन है वो कोसेक थीटा का उल्टा है। कोस है वो किसका है? 1/में। सेक थीटा कहने का मतलब सेक थीटा का अपोजिट है। टेन को क्या लिखा था? 1/में कोट थीटा। और एक रूप और बताया था मैंने टेन का, टेन बराबर होता है साइन थीटा बटा में कोस थीटा। और लाल बटा कक्का से फॉर्मूला पुट किया था तो टेन बराबर L/A आया था, जो कि क्या होता है? टेन का रूप होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि साइन और कोस का अनुपात क्या होता है? 10 होता है। ठीक है। कोट क्या था? 1/10। कहने का मतलब 3 ही थे पहले, उन्हें उल्टा कर दिया तो फिर वो एक दूसरे के उल्टे बन रहे थे। ये फिर क्या हो जाएगा? कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं क्या होता है? सेक थीटा। सेक क्या होता है? 1/में कोस थीटा। ठीक है, इसका कोई दूसरा रूप नहीं होता है। कोसेक, कोसेक क्या होता है? कोसेक होता है 1/में साइन थीटा। यदि ये इतना याद है आपको तो आप विश्वास कीजिए अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा जो मैंने सौर समीकरण बताई थी, त्रिकोणमितीय है, त्रिकोण मितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सौर समीकरण बताई थी। कहा था मैंने कहा था क्या कि 3 ही है वो, मुख्य 3 ही है। उसके अलग अलग भाग बना करके सूत्र वो 9 बना देता है। मुख्य 3 ही होती है। मुख्य कौन कौन सी होती है वो देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा पता नहीं है, छोड़ दो। जहां पर मैं खाली छोड़ूं वहां पे एक एक पुट कर देना। ये खाली छोड़ दिया, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये देखो साइन कोस टेन। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? कोट स्क्वायर थीटा। यहाँ पे इसके जस्ट सामने लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा और इसके सामने लिखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। तो जहाँ जहाँ खाली छोड़ा है वहाँ वहाँ एक रख दो। ठीक है। इस तरीके से शुरुआत में मैंने याद किया था। इसी तरीके से आपको यदि होता है तो आप कर सकते हो। ये मुख्यतः कितनी थी? 3 ही थी। और इनको कभी इधर भेजेगा कभी इधर भेजेगा, तो इस प्रकार से 9 रूप बना लेगा, तो वो आप बना लेना। उनमें दिक्कत नहीं आने वाले। मैंने कहा है कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे ही एक्सरसाइज हो जाएगी, तो मतलब हो जाएगी। ट्राई करना। जो हम करेंगे, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लो। साइन होता है 1/में कोसेक, कोस होता है 1/में सेक, टेन होता है 1/में कोट या साइन बटे कोस थीटा। कोट क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन, मतलब इसका उल्टा कर दिया ना यहाँ पे।
तो 1 में टेन थीटा। सेक क्या होता है 1 में कोस थीटा। कोसेक क्या होता है 1 में साइन थीटा। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वेयर बराबर सेक स्क्वेयर, 1 प्लस कोट स्क्वेयर बराबर कोसेक स्क्वेयर। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 1 1 1। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक 1 1 1। इस प्रकार से आप याद कर सकते हो। 8.4 एक्सरसाइज है। 8.4 है। यदि उदाहरणों में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिए। यदि आप किसी को और को नहीं बताना चाहते कि आपकी प्रॉब्लम क्या है तो आप इससे भी बात कर सकते हो। प्लस जो आपके यूट्यूब ने एक स्पेशल आपको कहने का मतलब है एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप उसके अंदर अपने कमेंट के अंदर अपनी जो प्रॉब्लम है वो टाइप कर सकते हो। ठीक है, तो 8.4 शुरू करते हैं और 8.4 का जो पहला क्वेश्चन है वही करने की प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि साइन ए सेक ए टेन ए को कोट के पदों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि साइन ए कोमा सेक ए कोमा टेन ए इन सब को किसके रूप में व्यक्त कीजिए कोट को। मतलब साइन का ऐसा कैसा फॉर्मूला लगाएं कि कोट वाला कोट की वैल्यू दिखे और कोई सी भी वैल्यू नहीं दिखाई दे। तो साइन का पूछ ले या साइन का पूछते ही आपके दिमाग में साइन और कोसेक दोनों आ जाने चाहिए, क्योंकि वो दोनों क्या होते हैं एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये देखो, यदि सेक का गए तो सेक और कोस ऐसे समझो एक जैसे है, उनका उल्टा सीधा करें तो वो बन जाते हैं। टेन और कोट तो होते ही हैं अपोजिट एक दूसरे के। तो साइन का डायरेक्ट तो कोई होता नहीं है, लेकिन कोसेक का होता है और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन होता है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि सर हम जानते हैं WKT वी नाउ दैट हम जानते हैं। आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि कोट स्क्वेयर थीटा थीटा नहीं आएगा, अब ए आएगा, क्योंकि हम क्वेश्चन को ए में हल करना है। बराबर होगा कोसेक स्क्वेयर ए। ठीक है, इसको इधर भेज दो। क्या है ये पावर 2 है, इधर आएगी तो रूट में बदल जाएगा। तो कोसेक ए बराबर अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। कोई दिक्कत? और कोसेक का उल्टा, कोसेक का आपको पता है कि साइन थीटा है वो बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा के। ठीक है, 1 कोसेक थीटा का। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा। कहने का मतलब साइन थीटा है वो क्या आएगा, इसका उल्टा कर दो तो 1 में अंडर रूट 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए साइन ए की वैल्यू। ये आपका क्वेश्चन हो गया। साइन ए को देखो कोट ही कोट के रूप दिखाई दे। कोट के अलावा और भी पद आ सकते हैं, वो सिर्फ अचर होने चाहिए। ठीक है ना, कोई और रूप नहीं होना चाहिए। मतलब कोट के साथ कहीं आप ऐसे कर दो कि साइन कोट के अलावा टेन दे दो या सेक दे दो, ऐसा रूप नहीं लाना। साइन और टेन कोट दो ही रूप दिखाई देना चाहिए। दूसरा जो इसी के अंदर क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि सेक ए को कोट ए के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कर सकते हो क्या? आपको कहीं दिखाई दे रहा है कोई भी तरीका? सेक को कह रहा है किसके रूप में कोट के, तो डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन टेन है वो कोट होता है, टेन होता है वो कोट होता है, क्योंकि उल्टा ही तो करना है तो हो जाएगा। किस प्रकार करोगे? हम जानते हैं, आप क्या जानते हैं? सेक स्क्वेयर ए है वो 1 प्लस में टेन स्क्वेयर ए के बराबर होता है WKT वी नाउ दैट हम जानते हैं। ठीक है, आगे हल करो। सेक स्क्वेयर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए को आप क्या लिखोगे 1 में कोट स्क्वेयर ए। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? टेन को क्या लिख सकते हैं 1 कोट लिख सकते हैं। तो 1 कोट स्क्वेयर एक का स्क्वेयर करोगे तो एक ही आएगा। ठीक है, लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वेयर ए बराबर लघुत्तम लोगे तो कोट स्क्वेयर ए प्लस 1 कोट स्क्वेयर ए। ठीक है, आगे हल करोगे तो ये क्या है पावर 2 है, आगे चली जाएगी किस में रूट में। तो
सेक ए है वो बराबर होगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट ए। स्क्वायर है वो रूट से कट जाएगी, कहने का मतलब रूट ये ऊपर वाले के आएगा, नीचे वाले के नहीं आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद में आता है आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है 10 को कोट के रूप में व्यक्त कीजिए। किसको? 10a को कोट ए के। तो ये तो डायरेक्ट है, 10a बराबर क्या होता है 1 अपॉन में कोट ए। तो इस प्रकार से हमने तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी मैं 2 ही करवाऊंगा, आगे वाले आप खुद कर लेना, तभी आपको समझ में आएगा कि आप करें कैसे। ठीक है, और यदि कोई दिक्कत है तो वो मेरे को बता देना। ये कह रहा है कि कोण ए के सभी मानों को, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब साइन को भी सेक में करो, कोस को भी सेक में करो। एक बात बताओ, साइन का कर लोगे तो कोसेक का दिक्कत आएगी क्या? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइन का क्या होगा, साइन का उल्टा करोगे कोसेक का निकल जाएगा, कोस का उल्टा करोगे तो सेक का निकल जाएगा, टेन का उल्टा करोगे तो कोट का निकल जाएगा। कहने का मतलब है वो 3 ही आपको निकालने हैं, उनके बाद में तीनों को उल्टा करोगे तो एक दूसरे के निकल जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं अपने साइन ए से। साइन ए को किसके रूप में व्यक्त करना है? सेक ए के पदों में। कैसे करेंगे भी? डायरेक्ट तो कोई वैल्यू नहीं है हमें ज्ञात है, लेकिन एक तो है कि मैंने कहा था कि यदि साइन पूछे ना तो साइन का मतलब साइन और कोसेक दोनों ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि कोसेक क्या होता है साइन का उल्टा होता है। तो पहले हम कोसेक का निकाल लेते हैं या साइन का निकाल, जो मन मर्जी करे वो निकाल सकते हो। कहने का मतलब हम जानते हैं 1 प्लस में रुको सेक का निकालना है, सेक का इससे तो निकलेगा नहीं, इससे भी नहीं निकलेगा, इससे निकल जाएगा, क्योंकि कोस क्या होता है 1 अपॉन में सेक। कहने का मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। कोई दिक्कत? ठीक है, साइन स्क्वायर ए इसको इधर भेज दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोस क्या होता है, कोस ए बराबर होता है 1 अपॉन में सेक ए। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए इधर भेज दोगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर भेजने का मतलब है इसके बट्टा में कुछ नहीं, एक है, एक में सेक स्क्वायर का भाग दोगे तो क्या है सेक स्क्वायर आएगा, सेक स्क्वायर का फिर 1 से गुणा करोगे तो सेक 1 आएगा, माइनस 1 का 1 आ जाएगा। सेक में सेक का भाग दोगे तो 1 आएगा, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आएगा। मोटी मोटी बात क्या है, साइन स्क्वायर बराबर क्या आ रहा है सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर ए। रूट हटाओगे तो इधर क्या आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या आएगा रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में क्या आएगा सेक ए, ऊपर आ जाएगा रूट। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। साइन का निकाल दिया, कोसेक का कैसे निकालोगे, इसको उल्टा करोगे तो किसका निकल जाएगा, अरे किसका निकलेगा कोसेक का। अब मैं निकाल देता हूँ, कोस का तो डायरेक्ट ही है, कोस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए। हो गया, कोई दिक्कत दिक्कत आने वाली है 10a में वाले में। 10a को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक ए के। अरे ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि कोस ए बराबर क्या होता है 1 अपॉन सेक ए, डायरेक्ट है। वीडियो देखना आराम से, समझ में आ जाएगा, स्किप मत करना। सेक ए को सेक 10a को सेक ए के पदों में कैसे लिख सकते हैं, मुझे एक फॉर्मूला आता है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए के WKT। हम जानते हैं, आप जानते हो कि नहीं जानते, ये बात जानते हो। ठीक है, तो 10 स्क्वायर ए बराबर क्या आएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। इधर से स्क्वायर हटाओ, इधर रूट में चला जाएगा तो ये आ गया हुआ 10a बराबर अंडर रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ये आपका आंसर निकला गया। ठीक है निकल गया है।
आगे क्वेश्चन आता है आपका थर्ड। कौन सा? थर्ड। थर्ड करने का प्रयास करेंगे। थर्ड क्वेश्चन का ए पार्ट है, करने की कोशिश करना, कोई बड़ी बात नहीं है। साइन स्क्वेयर 63 प्लस साइन स्क्वेयर 27 अपॉन में कोस स्क्वेयर 17 प्लस कोस स्क्वेयर 73 का वैल्यू की वैल्यू पूछी है। का की कोई बड़ी बात नहीं होती इसमें। तो साइन स्क्वेयर 63 को आप क्या लिख सकते हो? 90 में से घटाओगे तो क्या लिख सकते हो? साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। कहने का मतलब ऊपर वालों को या तो आप ऊपर वालों को कोस के पदों में व्यक्त कर दो या नीचे वालों को साइन के रूप में व्यक्त कर दो। ऊपर वालों की नीचे वालों की यदि कोस में बदलोगे, ऊपर वालों को कोस में बदलोगे तो ऊपर वालों से जस्ट नीचे वाले कट जाएंगे, क्योंकि 90 में से 73 घटाने पर 27 बचते हैं, तो कोस स्क्वेयर 17 बचते हैं तो 17 आ जाएंगे, प्लस 90 में से 27 घटाओगे 73 आ जाएंगे। तो ये कहेगा कोस स्क्वेयर 73। तो कहने का मतलब ऊपर कहेगा कोस स्क्वेयर 17 प्लस कोस स्क्वेयर 73 अपॉन में कोस स्क्वेयर 17 प्लस कोस स्क्वेयर 73 कट जाएगा, एक आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। साइन 25 डिग्री गुणा कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री प्लस साइन 65 डिग्री। इसे क्या लिख सकते हो? एक ही रूप में बदल दो। इसे आप कोस के रूप में व्यक्त कर सकते हो। अरे ये प्लस नहीं है, माइनस गुणा है, ठीक है। इसे आप कोस के रूप में व्यक्त कर दो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर आ जाओ। साइन थीटा बराबर क्या होता है? कोस 90 माइनस थीटा होता है। तो यदि मैं साइन 25 लिख रहा हूँ तो कोस के अंदर क्या लिख सकता हूँ? 90 माइनस 25 लिखना होगा। कोस 90 माइनस 25 5, ये बच्चा 8 2 3 35, तो 35 थोड़ी ना आएगा, 7 55 आएगा, 55 आएगा। तो साइन 25 को मैं कोस 55 भी लिख सकता हूँ। अरे डाउट लग रहा है मेरे को, होगा नहीं लगा? 55 कैसे आएगा? 65 आएगा, 65 आएगा, ठीक है। तो इसे भी मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? कोस 65 गुणा कोस 65, ठीक है, प्लस कोस 25 को क्या लिख सकता हूँ? कोस 25 है वो बराबर होता है साइन 90 माइनस 25 के, 90 माइनस 25 के। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 65, ठीक है। तो इसे भी क्या लिख सकता हूँ मैं? साइन 65 गुणा में साइन 65 है ही, ठीक है। कोस 65 प्लस साइन 65 क्या होता है? गुणा कोस स्क्वायर 65 प्लस, अरे ए है, ए को ए से गुणा करोगे तो क्या आएगा? ए स्क्वायर ही तो आएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। ये क्या आएगा? साइन स्क्वायर 65, ठीक है। कोस स्क्वायर इसे मान लो थीटा, क्योंकि 65 डिग्री है, इधर भी थीटा आ रहा है, तो ये क्या बन गया? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जाओ पीछे वाले पेज पे, कुछ दिखाई पड़ रहा है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? बनाता है। तो ये क्या हो जाएगा? एक है, पहले का भी उत्तर एक आएगा, दूसरे का भी उत्तर एक ही आएगा। चौथा क्वेश्चन करो। चौथा प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। चौथा प्रश्न में गुणा करना आगे तो, और चलो सारी बात कराने वाला ही है, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है। क्वेश्चन है पहला कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का किसके वैल्यू है, इसे पता कीजिए। तो आप एक कहीं ना कहीं आपको कोई फॉर्मूला याद हो तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर ए होता है। तो 1 प्लस 10 ए, या तो 10 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ से 10 की वैल्यू कैसे निकालोगे? ए को इधर भेज दो, सेक स्क्वायर माइनस ए से 9 को गुणा कर देना, या सेक स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, शायद ये आसान होगा। तो सेक स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 प्लस 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए,
ठीक है। 9 को अंदर गुणा करोगे तो 9 प्लस 9 10 स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ये प्लस का है ये माइनस का है, कट जाएगा, ये क्या आएगा 9, तो उत्तर क्या आने वाला है 9। ठीक है, 9 उत्तर आ जाएगा। आगे आता है आपका, ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद में आता है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा गुणा में है 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कोई दिक्कत? मैं आशा करता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुणा कर दो। अरे गुणा आता है ना, आता है, इतने समझदार हो आप। एक को अंदर गुणा करोगे 1 आएगा, सबको करेंगे, ठीक है। एक को कर दिया, अब एक को कोट से करते हैं तो कोट थीटा आएगा, एक को कोसेक से करते हैं तो माइनस कोसेक थीटा आएगा। फिर 10 से करते, 10 को 1 से करते हैं तो 1 प्लस 10 थीटा आएगा, इसको इससे करेंगे तो प्लस 10 थीटा कोट थीटा, फिर इसको इससे करते हैं तो माइनस 10 को किसे करेंगे कोसेक से, माइनस 10 थीटा। माइनस क्यों आया? क्योंकि ये कोसेक माइनस का है, ठीक है, कोसेक थीटा। फिर ये देखो प्लस का निशान है तो प्लस का लगा दो, प्लस सेक को 1 से गुणा करेंगे तो सेक थीटा, फिर सेक को किसे करेंगे कोट से, तो सेक थीटा इंटू कोट थीटा। वो ही कर पाएगा जो टेंथ की मैथ में इंटरेस्ट कर रख रहा है, ठीक है ना, और तो कोई बड़ी बात नहीं है, नहीं होने वाला है। सेक थीटा को किससे करेंगे कोसेक थीटा से, माइनस माइनस कैंसिल आउट, वो माइनस है वो आगे चला जाएगा, ठीक है। 1 प्लस का है और कहीं 1 आया क्या? नहीं आया। अरे आया क्या? नहीं आया। चलो देखेंगे कुछ अलग से बन रहा है। कोट प्लस का है, कहीं कोट माइनस का आया रे? कहीं नहीं आया, कहीं नहीं आया, अजीब है। चलो देखेंगे आगे। कोट थीटा कोसेक थीटा माइनस का है, ठीक है, कहीं पर भी प्लस का भी नहीं आया। चलो पढ़ा रहने दो, देखेंगे आगे क्या बनता है। प्लस इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, छोड़ दो एक बार, टेन थीटा रखो, प्लस ये आ गया आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा। क्या होता है अभी? टेन थीटा है, कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई 1 अपॉन में टेन थीटा लिख सकता हूँ ना, माइनस टेन थीटा कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा कोट थीटा नहीं कैंसिल आउट हो रहे, 1 अपॉन में कोस ही बन रहा है। चलो देखेंगे, सेक थीटा कोट थीटा माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा 1 अपॉन में ये 10 बन जाएगा। चलो इसको हल करते हैं। 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस 10 थीटा प्लस 10 से 10 कैंसिल आ जाएगा तो 1 आएगा, माइनस, ठीक है, माइनस ये तो माइनस लगा दिया मैंने। 10 को क्या लिख सकते हैं, साइन बटे कोस थीटा इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, आगे देखेंगे क्या बनेगा, प्लस सेक थीटा प्लस ये वाला देखो स्टेप, सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कोस थीटा इंटू में कोट थीटा को क्या लिख सकता हूँ कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। बड़े हैं अभी क्वेश्चन, थोड़ी दिक्कत आएगी, कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, माइनस सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोस थीटा गुणा में साइन थीटा, कोसेक को क्या लिख सकता हूँ कोसेक को 1 अपॉन में ये कैंसिल डायरेक्ट और नहीं रह गया कहीं से, 1 अपॉन में साइन थीटा। ट्राई करेंगे, शायद कहीं ना कहीं हो जाना चाहिए। आगे हल करेंगे,
ये क्या है, कोट थीटा। क्या है, कोट थीटा। और कहीं बना था क्या कोट थीटा? नहीं बना था। ये देखो 1 में कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा +1। ये कोस 1/कोस क्या होता है, सेक होता है, तो माइनस का सेक थीटा प्लस का सेक थीटा प्लस का कोसेक थीटा और माइनस का माइनस का क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा, नीचे आएगा कोस थीटा साइन थीटा। ये हो जाएगा, इससे कैंसिल आउट, ठीक है। और ये किससे हो रहा है, किसी से नहीं हो रहा है। 1 1 कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। ये तो आंसर नहीं मिल रहा, इसमें एरर लग रही है। मुझे तो कहीं एरर लग रहा है। चलो ट्राई करते हैं, वीडियो कट मत करना। 1 को 1 कर दिया, 1 को कोड से कर दिया, 1 को कोसेक से कर दिया, ठीक है। 10 को 1 से कर दिया, 10 को कोड से कर दिया। ये देखो 10 को कोसेक से कर दिया, ठीक है। सेक को 1 से कर दिया, सेक को कोट से कर दिया, सेक को कोसेक से कर दिया, सेक 1/sin, ठीक है। अभी शायद कुछ प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, इसे कितनी कैसे आ गई, ऐसी तो गलती नहीं होनी थी। चलो इस क्वेश्चन को हम दोबारा ट्राई करेंगे। इसको एक बार चौथे को, जो थर्ड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट है शायद, हाँ, उसको एक बार छोड़ देना। उत्तर तो 2 बता रहे हैं, कहने का मतलब ये वाले है ना, ये 2 ही बचेंगे और ये तो कैंसिल आउट होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो कोसेक से कोसेक हो गया अभी, ठीक है ना, बच गया ये वाला, इससे कट होना चाहिए था। ये वाला कट हो जाता तो शायद ये अपना क्वेश्चन बन जाता। चलो देखेंगे, अन्यथा ट्राई कर सकते हैं अपने इसके आगे। चलो करते हैं 1/, में कोट को क्या लिख सकता हूँ, 1 कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस ये आ गया टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ये 1 1 क्या होंगे 2 डायरेक्ट लिखो। 10 को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा -1/, में साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ये वाला स्टेप आ जाएगा यहाँ पे। लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा कोस थीटा। ये इधर गुणा हो गए तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस ये इधर गुणा होगा तो साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लगा दिया, अभी किताब का ऐसे ही जिम्मा लगा दिया। कोस थीटा साइन थीटा, ठीक है। कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1/, में साइन थीटा कोस थीटा -1/, में साइन थीटा कोस थीटा। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो भी थोड़ा बड़ा तो हो गया, लेकिन इलाज नहीं है कोई इसका। तो देखो एक बार 1 ये गुणा किया था मैंने इसे, ये आपको स्टेप यहाँ तक समझ आ गई। 1 को 1 किया, कोसेक को कोसेक लिख दिया, कोट 10 को 10 लिख दिया, 10 ये कोट को क्या लिख दिया 10 के रूप में, ये इनसे कैंसिल आउट हो गया। तो 10 को 10, कोसेक को कोसेक, सेक को सेक, सेक को सेक, सेक कोट को कोट माइनस कोसेक कोसेक। फॉर्म यहीं पे बदलता रहना था अपने को। आपको बता दो ये बड़ी बात है कि कोई सा भी क्वेश्चन हो जाए साइन कोस में ही रखना है। एक क्वेश्चन है उसको हो अलग रूप में चेंज करना है, तो मैं बता दूं कौन सा है वो। तो इसमें ये यहाँ से आ गया, ये भी है, ये एक आ गया, तो इसे कैंसिल होने से ये साइन कोस में रखा 1/sin, साइन से कैंसिल, सेक बन गया, सेक से सेक कैंसिल हो गया। ये देखो 1/, में कोस आ गया, 1/, में सेक को क्या लिखा 1/, में कोस, कोट को क्या कोस साइन, और ये इसमें रूप में बदल देना। हल करोगे तो ये आ जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का माइनस का 10 पड़ा था, ये कोट पड़ा था, 10 कोट का एलसीएम लिया तो साइन कोस आया, ये कोस स्क्वायर हो गया प्लस साइन स्क्वायर हो गया, ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है,
ये प्लस का था, ये माइनस का था, ये कैंसिल आउट और बाकी कैंसिल हो गए, 1 1 जुड़ के क्या हो गए 2, तो 2 है वो आंसर आ जाएगा। आगे देखो, हाँ भी आज जो 4 तक की क्वेश्चन हो पाएंगे, शायद ही क्या 4 तक ही हो पाएंगे भी, ठीक है। तो कोशिश करना आगे करने की। थर्ड क्वेश्चन है, आगामी 2 मिनट के अंदर अगले 2 क्वेश्चन होंगे। अब देखना कैसे। कोस ए प्लस 10a को क्या लिख सकता हूँ, साइन ए अपॉन में कोस ए, गुणा में क्या दे रखा है 1 माइनस साइन ए। कोई प्रॉब्लम? एलसीएम क्या आया, कोस ए ऊपर क्या आया 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। आपने ये सर्व समीकरण पढ़ी है क्या, ए माइनस बी और ए प्लस बी बराबर किसकी होती है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के। तो ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, कहने का मतलब ए स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर बाई कोस ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। ए का स्क्वेयर क्या होता है, ए की होता है 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस ए। 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, कोस स्क्वेयर होता है। याद करो क्या 1 बराबर होता है साइन स्क्वेयर ए प्लस कोस स्क्वेयर ए। तो ये देखो 1 माइनस साइन मतलब इसको इधर भेज रहा है तो क्या आएगा कोस स्क्वेयर आएगा ना, अपॉन में क्या है कोस ए। कोस ए से स्क्वेयर कैंसिल आउट है तो कोस ए इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, मैंने कहा अगले 2 मिनट में क्वेश्चन होंगे सारे, तो होंगे 1 प्लस 10 स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वेयर ए। 1 प्लस 10 स्क्वेयर याद करो, साइन कोस 10 कोट सेक को सेक 1 1 1, तो 1 प्लस 10 स्क्वेयर क्या था सेक स्क्वेयर ए अपॉन 1 प्लस कोट क्या था कोसेक स्क्वेयर ए। कहने का मतलब इमेज बननी चाहिए अभी। 1 अपॉन में से क्या होता है 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर ए अपॉन 1 अपॉन में साइन स्क्वेयर ए। हल करोगे साइन ऊपर चला जाएगा, उल्टा करना है, ठीक है ना। साइन ऊपर चला जाएगा, कोस नीचे आ जाएगा, तो साइन स्क्वेयर ए अपॉन में कोस स्क्वेयर ए। साइन बटा कोस क्या होता है 10 स्क्वेयर ए, तो 10 स्क्वेयर ए इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी। 5वां क्वेश्चन है, अगली वीडियो में करते हैं। जय हिंद जय भारत। अपनी तैयारी को मजबूत रखिए। हाल ही में अर्धवार्षिक चल रहे और मैथ का अभी तक हुआ नहीं है ना, हो जाएगा। तो अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। इसी के साथ अपनी वीडियो को मैं यहीं पर बंद करता हूँ, ठीक है। जय हिंद जय भारत।